तो दोस्तों, आप सभी के मन में बहुत से सवाल होंगे कि आखिर यह बेटलगेउस का विस्फोट क्या है। क्या यह हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक है? और भी बहुत सारे प्रश्न। तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न, बीटलजूज विस्फोट क्या है? बीटलजूज ओरियन तारामंडल में स्थित एक लाल महादानव तारा है। यह ज्ञात सबसे बड़े तारों में से एक है और अंततः सुपरनोवा जाने की उम्मीद है, हालांकि सटीक समय अज्ञात है कि ऐसा कब होगा। दूसरा प्रश्न, तो आइए अब जानते हैं कि मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब बीटलजूस में विस्फोट होता है तो यह पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई देने वाली एक शानदार घटना होगी। विस्फोट अंतरिक्ष में भारी मात्रा में ऊर्जा और सामग्री जारी करेगा। इससे पृथ्वी पर मानव जीवन पर कोई सीधा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तारा सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हालांकि विस्फोट से एक्स-रे और गामा किरणों सहित उच्च ऊर्जा विकिरण का विस्फोट होगा। यह भी संभव है कि विस्फोट नए सितारों और ग्रह प्रणालियों के निर्माण को ट्रिगर कर सकता है, जिससे ब्रह्मांड में नए जीवन का विकास हो सकता है। तीसरा प्रश्न, बीटलजूज विस्फोट का पृथ्वी के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? बीटलजूस के विस्फोट का पृथ्वी के पर्यावरण पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे ग्रह से लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हालांकि सुपरनोवा का हमारे पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। विस्फोट के दौरान उत्सर्जित उच्च ऊर्जा विकिरण का तीव्र विस्फोट संभावित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में अस्थायी वृद्धि हो सकती है, जिससे ओजोन परत का अस्थायी विघटन हो सकता है। बीटलजूस के विस्फोट को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है जो मानव नियंत्रण से परे है। इसके अंतिम विस्फोट की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका इसका अध्ययन करना और इसके गुणों और व्यवहार के बारे में जितना संभव हो उतना समझना है। इससे हमें संभावित परिणामों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और हमारे ग्रह पर किसी भी संभावित प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने में मदद मिलेगी। अगला सवाल, बीटलजूज विस्फोट पर नासा का क्या रिएक्शन है? नासा बेटलजूज की बारीकी से निगरानी कर रहा है और स्टार और इसके संभावित विस्फोट के बारे में अधिक जानने में रुचि रखता है। नासा के वैज्ञानिक हबल स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटोरी सहित विभिन्न अंतरिक्ष और जमीन आधारित टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं बेटलजूज और इसके जैसे अन्य सितारों का अध्ययन करने के लिए। बीटलजूस के अंतिम विस्फोट पर नासा की प्रतिक्रिया घटना के समय और विशिष्टताओं पर निर्भर करेगी। बीटलजूज विस्फोट की स्थिति में नासा संभवतः तारे की अपनी टिप्पणियों को बढ़ाएगा और विस्फोट के बाद का अध्ययन करने के लिए अपनी दूरबीनों का उपयोग करेगा। एकत्र किए गए डेटा से हमें सुपरनोवा के गुणों और ब्रह्मांड पर उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। नासा संभावित रूप से सितारों और सुपरनोवा के विज्ञान और हमारी आकाशगंगा और ब्रह्मांड पर इन घटनाओं के प्रभाव के बारे में दुनिया को शिक्षित करने के अवसर का उपयोग करेगा। अगला सवाल, इस पर इसरो की क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की भी बेटलगेस के अंतिम विस्फोट में रुचि होने की संभावना है। नासा की तरह इसरो संभवतः तारे की अपनी टिप्पणियों को बढ़ाएगा और डेटा एकत्र करने और विस्फोट के बाद का अध्ययन करने के लिए अपने उपग्रहों और दूरबीनों का उपयोग करेगा। इसरो द्वारा एकत्रित की गई जानकारी हमें सुपरनोवा के गुणों और ब्रह्मांड पर उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। बीटलजूस विस्फोट पर इसरो की प्रतिक्रिया घटना की बारीकियों और उस समय संगठन के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगी। हालांकि यह संभावना है
कि इसरो सितारों और सुपरनोवा के विज्ञान की हमारी समझ में योगदान करने और अपने स्वयं के वैज्ञानिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के अवसर का उपयोग करेगा। अगला सवाल, क्या यह तारा विस्फोट के बाद ब्लैक होल बन जाएगा? बीटलज्यूस के अंतिम विस्फोट के परिणामस्वरूप ब्लैक होल नहीं बल्कि सुपरनोवा बनने की संभावना है। सुपरनोवा के बाद तारे के अवशेष या तो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल जैसी कॉम्पैक्ट वस्तु में ढह सकते हैं, या वे गैस और धूल के फैले हुए बादल में फैल सकते हैं, जिसे सुपरनोवा अवशेष के रूप में जाना जाता है। विस्फोट का सटीक परिणाम मूल तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बीटलज्यूस के मामले में यह सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 20 गुना होने का अनुमान है, जो सीधे ब्लैक होल बनाने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है। इसके बजाय यह एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनने की संभावना है, अगर स्टार के अवशेष एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में गिर जाते हैं। यह केवल विस्फोट के बाद के अवलोकन और अध्ययन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।